के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने जानकारी दी कि पोस्टमार्टम के बाद सरबजीत के शव को भारत के हवाले किया जाएगा, भारत को सौंपा जाएगा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान में सरबजीत की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सरबजीत की मौत से देश के लोगों को दुख पहुंचा है। इस मौके पर उन्होंने सरबजीत के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि वो संसद को इस विषय में सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आपसे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अत्यंत दुख की बात है, एक बहुत गहरा दुख है, क्योंकि जो भी अतीत रहा हो, परिप्रेक्ष्य जो है सरबजीत सिंह के संदर्भ में वो ये था कि पूरे देश ने भावनात्मक रूप से अपने आप को उनके साथ जोड़ा था और ये पूरे देश की प्रार्थना थी, अपेक्षा थी, उम्मीद थी, आशा थी कि उनको वहां से मुक्ति प्राप्त होगी। 20 वर्ष उन्होंने वहां कारागार में उन्होंने ये सहा था और हम उम्मीद करते थे कि उनको फिर से देश में लौटने का एक अवसर मिलेगा। वो भी नहीं हुआ और उनकी जान भी जाती रही। बहुत बड़ा दुख है, सबको दुख है। प्रधानमंत्री इस पर अपना दुख व्यक्त कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि हम लोग जो भी प्रयास करते हैं अच्छे संबंध बनाने के दूसरे देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक गहरे संबंध बन सकते हैं और स्थायी रूप से संबंध बन सकते हैं, वो आम जनताओं के बीच में बनते हैं। भारत की जनता और वहां की जनता, यहाँ के आम व्यक्ति, आम आदमी और वहां के आम व्यक्ति और आम आदमियों के बीच में संबंध बनते हैं। मुझे लगता है कि ये जो संबंध है उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इससे धक्का लगा है, उससे एक कष्ट हुआ है और बहुत गहरा कष्ट हुआ है और ये एक दुख का विषय है, ये एक बहुत बड़े दुख का विषय है। हमारी प्रार्थना है, मैं उनके परिवार को जानता हूं, सरबजीत सिंह जी के परिवार को जानता हूं, उनको क्या कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, कितना गहरा हुआ है, मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूं। हमारी प्रार्थना है कि भगवान उनको हिम्मत दे, बल दे, शांति दे और जो कुछ भी हुआ है ये व्यस्त ना हो। ये इससे कुछ निकल कर अगर आ सकता है तो आए कि ऐसी व्यवस्था बने कि कभी ऐसी दुखद घटना फिर से न। इधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मनीष तिवारी ने पाकिस्तान में सरबजीत की मौत को हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2005 से ही मानवीय आधार पर सरबजीत को छुड़ाने का प्रयास करती रही है, बावजूद उसकी हत्या हो गई, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, एक भारतीय नागरिक की पाकिस्तान के संस्थान के भीतर बर्बरता से हत्या कर दी गई और पाकिस्तान के संस्थानों को इसका हिसाब देना चाहिए। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं कर्नाटक के मैंगलोर, जहां पर इस वक्त नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं और इस वक्त उनका भी मुद्दा है सरबजीत सिंह की मौत। उस परिवार पर छोड़ दिया। सरबजीत की बहन चीख चीख करके, रो रो करके पुकार रही है अपने भैया की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने अपनी कोई ताकत नहीं दिखाई मित्रों, अपनी कूटनीतिक ताकत भी नहीं दिखाई। और उसका कारण है दिल्ली में एक दुर्बल सरकार है। इस देश के पड़ोस का कोई देश ऐसा नहीं है जो आए दिन हिंदुस्तान को परेशान न करता हो, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के पक्ष में बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप कर क्या रहे हो? क्या दे रहे हो देश को?
चाइना ने आपकी कोई चिंता ही नहीं उसको, वो चलता आ रहा है, वो अपने टेंट लगा रहा है, रोड बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है, और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापिस जाएगा, कैसे निकालोगे, किस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करोगे आप, कोई दिशा नहीं दिखती मित्रों। मालदीव जैसा छोटा देश हिंदुस्तान को आंखें दिखाए, बांग्लादेश आपकी कुछ सुनने को तैयार न हो, हमारे मछुआरों को मार दिया जाए और हत्या करने वाले लोग इटली से वापस आने के लिए मना कर दें, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़े। आप कल्पना करो, 2 गुनहगारों को लाने के लिए हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखानी पड़े, कैसी सरकार है। भाइयों बहनों, क्या ऐसी सरकार के हाथ में इस देश के नागरिकों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? क्या इन पर हम भरोसा कर सकते हैं? मैं यहां कर्नाटक के नौजवानों को सवाल पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपके माता को, पिता को, आपके परिवार को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, 50 साल तक जिन मुसीबतों को झेलना पड़ा, क्या आगे भी आप अपने लिए ऐसी मुसीबतें झेलना चाहते हो या बाहर निकल? तो 5 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं और चुनावी सभाएं हो रही है, लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी सरबजीत के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने सरबजीत को रिहा तो किया नहीं बल्कि जान भी ले ली, यानी सीधे तौर पर सरकार इसके लिए दोषी है। चीन का भी मुद्दा उठाया, मालदीव का भी मुद्दा उठाया और साथ ही साथ बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर उनके केंद्र में थी केंद्र सरकार और उस पर वो प्रहार कर रहे थे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। प्रेजेंट टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। से जुड़े
नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंगेर से, जहां पर छापेमारी आज हुई थी जेल में मंडल कारा में, और वहां पर 23 मोबाइल के साथ ही कई और सामग्री बरामद की गई थी। और इस पूरे छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद मुंगेर मंडल कारा के जो जेलर हैं अरुण कुमार सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी संलिप्तता इस तरीके से दिखाई दे रही है कि वो घोर लापरवाह थे। उनकी लापरवाही की वजह से जेल के अंदर धड़ल्ले से मोबाइल का प्रयोग जारी था। तमाम और भी जो सामग्रियां वहां से बरामद हुई हैं वो कैसे अंदर पहुंची, इन तमाम चीजों पर उनकी लापरवाही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जोड़म से बात करते हैं। दीपक, जेलर पर गाज गिर गई कार्रवाई के बाद। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से भारी मात्रा में मोबाइल, आपत्तिजनक सामग्रियां, सिगरेट और जो भी सामान पकड़ाया है, उसमें मुंगेर जिलाधिकारी और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। और जिलाधिकारी का साफ तौर से कहना है कि इसमें जो है पूरी तरह से ये जेलर अरुण कुमार सिंह जो है इसकी लापरवाही देखी जा रही है। और जेल के अंदर से आए भी इन अपराधियों के द्वारा फोन पे रेंसम और रंगदारी की मांग किया जा रहा था, जिसको लेकर के ये कार्रवाई की गई। जी दीपक, यहाँ पर स्पष्ट हो पाया कि इन मोबाइलों से किस तरीके की गतिविधियां चल रही थी, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती हैं जेल के अंदर से। जो तमाम अपराधी हैं वो अपना रैकेट चला रहे हैं, अपने गिरोह को संचालित कर रहे हैं और रंगदारी की वसूली कर रहे हैं। यहां पर कुछ शिकायत थी, उसके आधार पर कार्रवाई हुई, और जेलर पे जो ये कार्रवाई की गई है उसमें उनकी सिर्फ भूमिका लापरवाही की है या कुछ और भी संलिप्तता दिखाई दे रही है? देखिए, पुलिस अभी इस पे जिलाधिकारी जो है पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जेलर की इसमें पूरी तरह से जो है भूमिका है, अहम भूमिका है, क्योंकि जेल के अंदर मोबाइल किस तरीके से पहुंचता है, सिगरेट और गांजा जिस तरह से पहुंचाया जाता है, इसमें जेलर की जो है कहीं न कहीं से भूमिका है। जांच नहीं किया जाता है, वहाँ पे जो जांच करवाना चाहिए गेट के अंदर वो जांच नहीं की जाती है। और खाने के बर्तन में या अन्य सामान जो मिलने के लिए आता है, या फिर जेल में पेशी के बाद जो अपराधी जाते हैं जेल के अंदर, उस दौरान वो ये सारे सामान अंदर लेकर के चले जाते हैं, और जिसके कारण की आज उन पर गाज गिरी है। और ये लोग हमेशा से जो है मुंगेर जिला में कई मामले सामने आए हैं कि ये जेल के अंदर से रह करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम क्या करते थे। जेल के गेट पे दीपक, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एसपी मुंगेर नवीन चंद्र झा जोड़ा, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, आप लोगों ने जो कार्रवाई की थी उसमें जेलर पर फिलहाल लापरवाही का आरोप लगाया, उन पर गाजगिरी है, उनको गिरफ्तार किया गया। किस तरीके से ये पूरा यहाँ पर लापरवाही का धंधा चल रहा था, कुछ अंदाजा लगा आपको? कैसे आप स्पष्ट कर पाएंगे इसको? आज सुबह हम लोग और डीएम साहब गए थे जी पर्याप्त बल के साथ औचक छापेमारी के लिए, निरीक्षण के लिए, क्योंकि कुछ शिकायत 7 दिन तक छापेमारी, जिसमें 23 मोबाइल और 18 चार्जर जब्त किए गए, और कुछ कैंची और भी कुछ आपत्तिजनक सामान, सिगरेट वगैरह जब्त किए गए काफी मात्रा में। उसके बाद डीएम साहब जेलर को निलंबित करने की अनुशंसा कर दी है और विभागीय कार्रवाई के लिए जी विभागीय कार्रवाई भी होगी। नवीन जी, यहाँ पर ये जो मोबाइल मिला है, भारी मात्रा में मिला है, क्या यहाँ पर कुछ शिकायत भी थी कि अंदर से अपराधी कुछ गतिविधियां संचालित कर रहे हैं? शिकायत आ रही थी कुछ दिनों से कि अंदर से कुछ नेटवर्क चल रहा है, वहाँ से किसी तरह मोबाइल पहुंच जाता है, और कुछ अपराध कर्मियों का संबंध जेल में से अपराधियों से है। उसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नवीन चंद्र झा एसपी है मुंगेर के, उनका कहना है कि संलिप्तता दिखाई दी लापरवाही के तौर पर, और आगे विभागीय कार्रवाई भी होगी जेलर के खिलाफ। अरुण कुमार उनका नाम, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएम ने इसका आदेश दिया था, और आज छापेमारी के बाद 23 मोबाइल और तमाम अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां भी वहां से जब्त की गई थी, बरामद की गई थी। चलिए, वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। बच्चों की लगातार मौत खबर खास तब होती है जब कोई बात हो उसमें, आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर में।
Ash Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Ash Bhagat University, Punjab. Your freedom to grow. ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है। आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आगे बढ़ते हैं। बड़ोदरा में महिलाओं के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ देर रात्रि आयोजित की गई। इसका मकसद महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करना था। दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा भी लिया। हैदराबाद में समर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन को प्रस्तुत किया। इंसान तो इंसान, पक्षियों के हैरतअंगेज कारनामे से लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो चलिए इस बुलेटिन बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। ये कहानी है 22 वर्षीय एक ऐसी महिला की जिसकी मौत आज भी एक रहस्य है। लॉस एंजलिस की सबसे लंबी और अब तक अनसुलझी तहकीकात। इस मर्डर मिस्ट्री ने न सिर्फ दर्जनों किताबें, वेबसाइट्स, वीडियो गेम्स, यहां तक एक ऑस्ट्रेलियन बैंड को भी प्रेरित किया। हर सफल जासूस का आज भी यही सपना है कि वो इस महिला के कातिल को ढूंढ निकाले। आखिर कौन थी ये महिला, कैसे हुई इसकी मौत और क्या ताल्लुक था इसका ब्लैक दहलिया से? इसी पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड, ब्लैक दहलिया। जनवरी 1947 बेट्टी बर्सिंगर अपनी 3 साल की लड़की के साथ लॉस एंजल्स सेंट्रल की एक सड़क पर पैदल चल रही थी। सुबह का समय था और ठंड भी काफी थी। तभी उनकी आंखें एक जगह रुक गईं। पहली नजर में उन्हें लगा कि वो सफेद आकृति एक स्टोर का पुतला थी, लेकिन पास से देखने पर घृणित सच्चाई का पता चला। वो एक महिला की लाश थी जो कि 2 टुकड़ों में कटी थी। शरीर से खून को धो डाला गया था। बेहद खौफनाक मंजर था। बर्सिंगर ने अपनी बेटी की आंखें अपने हाथ से ढक ली और पास वाले घर में जाकर पुलिस को फोन किया। ये केस मिला 2 डिटेक्टिव्स हैरी हैंसन और फिनिस ब्राउन को। 39वीं और लॉस एंजल्स में कोल्जियम सड़कों के बीच नॉर्टन एवेन्यू पर यह लाश मिली थी। उनके घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही वहां पर पत्रकारों और राहगीरों का झुंड इकट्ठा हो गया था। सबने बड़ी लापरवाही से सारे सबूत रौंद दिए थे। उन्होंने भीड़ को वहां से वापस कर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच का काम आरंभ किया। जांच के दौरान ये पाया गया कि चूंकि खून का निशान न ही शरीर पर था और न ही घास पर, इसलिए हत्या कहीं और की गई थी। हत्या करने के बाद शव के एक-एक धड़ों को खींचकर बारी बारी से लाया गया था। शव के नीचे ओस ये दर्शा रही थी कि शव को रात 2 बजे के बाद लाया गया हो, तब जबकि बाहर का तापमान 38 डिग्री रहा हो। मृतक के चेहरे को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया था। कातिल ने मुंह के हर कोने पर चाकू से 3 इंच का घाव किया था। कातिल ने उसे चाकू से एक विक्षिप्त जोकर का स्वरूप देने की कोशिश की थी। मृतक महिला की कलाई और एड़ियों पर रस्सी के निशान दर्शा रहे थे कि उसे बंधक बनाकर यातना दी गई। कत्ल का तरीका साफ दर्शा रहा था कि एक नृशंस हत्या थी। लाश के दोनों हिस्सों को मापने के बाद जासूसों ने इसकी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच और वजन 115 पाउंड होने का अनुमान लगाया था। इस महिला के भूरे रंग के बालों को हाल ही में डाई किया गया था और इसके नाखून भी काटे गए थे। अब दोनों जासूसों के सामने सवाल ये था कि आखिर कौन थी ये महिला और किसने किया था इतनी बेरहमी से इसका कत्ल। कहानी पूरी फिल्मी थी। 1940 के दशक में पुलिस और प्रेस एक सहजीवी संबंध में रहते थे। रिपोर्टर स्कूप्स के अंदर की जानकारी के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते थे और पुलिस उनकी मदद से अपराधों को सुलझाने में, खासकर जनता के लिए सूचना का प्रसार करने के लिए पत्रकारों का इस्तेमाल करती थी। इस केस में भी डिटेक्टिव्स ने द लॉस एंजल्स एग्जामिनर को मृतक महिला का फिंगरप्रिंट्स दिए और पत्रकारों ने अपने साउंड फोटो मशीन का इस्तेमाल प्रिंट्स की बड़ी प्रतियों को FBI हेडक्वार्टर्स भेजने के लिए किया। FBI एजेंट्स ने तुरंत उस प्रिंट का मैच अपने रिकॉर्ड में रखे
104 मिलियन फिंगरप्रिंट से किया। जल्द ही प्रिंट का मिलन किसी एलिजाबेथ शॉर्ट नामक महिला के फिंगरप्रिंट से हो गया। शॉर्ट के ये फिंगरप्रिंट्स कैलिफोर्निया के एक आर्मी बेस में लिए गए थे। उसे संता बारबरा से कम उम्र में शराब पीने के लिए गिरफ्तार किया गया। FBI ने अखबारों को शॉर्ट का एक फोटो भेजा, जो कि शॉर्ट ने एक सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। जब रिपोर्टर्स ने 22 वर्षीय खूबसूरत महिला की फोटो देखी तो उन्हें मालूम हो गया था कि बेहद सनसनीखेज स्टोरी हाथ लगी है। कहानी पूरी फिल्मी थी। सेक्स, सौंदर्य, हिंसा, सभी कुछ था। अपनी स्टोरी के लिए एग्जामिनर्स के रिपोर्टर्स ने एक अनैतिक चाल चली। उन्होंने शॉर्ट की मां फोबी शॉर्ट को फोन करके कहा कि उनकी बेटी ने एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती है। शॉर्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने फोबी को बताया कि एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है। कुछ तो है में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस मर्डर मिस्ट्री की कुछ और परतें खुलेंगी। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं ब्लैक डहेलिया। कहा जाता है कि शॉर्ट काले रंग की दीवानी थी और इसीलिए उसे ब्लैक डहेलिया भी कहते थे। शॉर्ट की बचपन की सहेली और पड़ोसी मैरी के मुताबिक वो